noun, the name of any living thing, non-living thing or abstract is called noun. Simply noun का मतलब ये होता है कि कोई भी जिंदा चीज हो या फिर जिसमें कोई जान नहीं हो या फिर कोई भी कल्पना हो, उसके नाम को नाउन कहते हैं सिंपली। अब आगे देखते हैं इसके प्रकार। प्रॉपर नाउन, अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कोई भी खास पर्सन, जगह या फिर चीज के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे कि सूबिया किसी का नाम है, प्रॉपर आपने किसी स्पेशली किसी का नाम लिया है, सूबिया। गंगा नदी का नाम है, स्पेशली झारखंड स्टेट का नाम है। स्टेट तो बहुत से हैं, लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं? झारखंड की। इंडिया कंट्री भी बहुत से हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं इंडिया की। etc। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन हो गया, यानी कि पर्टिकुलर किसी के बारे में बात हो, वो है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन से पता ही चलता है कि सामान्य। तो देखते हैं इसको भी। अ कॉमन नाउन इज नेम्स that refers to people, places or things in generally and not the name of specific person, place or thing। कॉमन नाम जो है वो सूचित करता है लोगों के नाम को, प्लेसेस के नाम को, थिंग्स के नाम को सामान्यतः जनरली, और ये किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को सूचित नहीं करता है और नहीं किसी स्पेसिफिक प्लेस या फिर थिंग को सूचित करता है। जैसे कि बॉय हो गया, टाउन हो गया, पेंसिल। बॉय कौन बॉय? बस किसी लड़के के बारे में बात हुई, उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। तो कोई भी लड़का हो सकता है, टाउन कोई भी शहर हो सकता है, पेंसिल कोई भी पेंसिल, etc। ठीक है, कॉमन। अब इस कॉमन के भी और भी टाइप्स हैं, वो भी देख लेते हैं। मटेरियल नाउन, जिसको कंक्रीट नाउन भी कहते हैं। मटेरियल का मतलब होता है कि, चलिए पहले देख लेते हैं। A material noun is a name which refers to people, animals and things that exist physically and can be seen, touched, smelled, heard or tasted। Material noun जो कि रेफर्स करता है लोगों के, जानवरों के या फिर चीजों के नाम को, जो कि एग्जिस्ट करता है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि मैन, ये एग्जिस्ट करता है, हम देख सकते हैं कि हाँ कोई आदमी है। कैट बिल्ली, देख सकते हैं कि हाँ ये बिल्ली है, उसको छू भी सकते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग को भी, ट्री, चेयर, etc। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है कि निराकार या फिर काल्पनिक। ठीक है, मटेरियल का मतलब तो हुआ कि जो कुछ है, जो एग्जिस्ट करता है, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जो एग्जिस्ट आमतौर पर दिखाई देने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन वो जस्ट एक फीलिंग होता है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम व्हिच रेफर्स टू आइडियाज, क्वालिटीज, थॉट्स एंड कंडीशन दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स करता है आइडियाज को, क्वालिटीज को, यानी किसी के गुण, कोई चीज है तो वो सुंदर है तो ये एक क्वालिटी हुआ ना। तो क्वालिटीज, थॉट्स, विचार एंड कंडीशन दैट कैन नॉट बी सीन, जो कि देखा नहीं जा सकता है और उसे छुआ नहीं जा सकता है, यानी महसूस किया जा सकता है। जैसे कि हैप्पीनेस, ट्रुथ, एंगर, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, etc। इन चीजों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसको हम छू नहीं सकते हैं। तो ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव से पता ही चलता है जिसको कि कलेक्ट किया जाए, जमा किया जाए, तो कलेक्टिव नाउन कहते हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो प्लेयर्स का जो जमा होता है, हम लोग हिंदी में क्या करते हैं कि या तो भीड़ कहते हैं, या तो समूह कहते हैं, या फिर झुंड कहते हैं किसी भी चीज को। जैसे कि अगर
लोगों का समूह है तो उसको भीड़ कह देते हैं, ग्रुप भी कहते हैं। और अगर झुंड, पक्षियों के भी झुंड को हम लोग झुंड कहते हैं। जानवरों का भी अगर समूह है इकट्ठा तो उसको हम झुंड कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में हर एक चीजों का, ग्रुप का, समूह का अलग अलग नाम रखा गया है। जैसे कि प्लेयर्स का अगर समूह है तो उसको कहते हैं टीम। एम्प्लॉयर्स का अगर समूह है तो उसको कहते हैं स्टाफ। कहते हैं ना हमारे स्टाफ, स्टाफ कभी नहीं होता है, स्टाफ ही होता है। यानी कि वो जितने भी वर्कर हैं उन सबको इकट्ठा करके स्टाफ कहा जाता है। स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयर्स। पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स जो भी हैं उनके जो जमाव है, जो उनका जो ग्रुप है, जो भीड़ है, उसको पैनल कहते हैं। कॉलोनी ऑफ एंड्स, एंड्स के जो भीड़ होते हैं उसको कॉलोनी कहते हैं या फिर आर्मी भी कहते हैं। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के भीड़ को कहते हैं हर्ड। स्कूल ऑफ फिश, अब ये मत सोचिएगा कि फिश का स्कूल, नहीं, फिश के ग्रुप को, फिश के झुंड को स्कूल कहा जाता है। पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, आउल्स के समूह को पार्लियामेंट कहते हैं। तो पार्लियामेंट ऑफ आउल्स ऐसे एक नाउन होता है। जैसे अगर हमें कहना हो कि क्या आउल्स के भीड़ को कहते हैं पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, ऐसे कह देते हैं। पार्लियामेंट और भी एक जगह होती है, लेकिन आउल्स के भीड़ को भी पार्लियामेंट कहा जाता है। अ हाइव ऑफ बीज, बीज के जो झुंड है तो हम कह सकते हैं अ हाइव ऑफ बीज। तो एक बार में ये पूरा नाउन हो गया, इसके भीड़ को हम कह देते हैं। या सिर्फ हाइव कहते हैं तो भी पता चलता है कि किसके बारे में बात हो रही है, यानी कि बीज के समूह के बारे में बात हो रही है। हाइव कहने से पता चला। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन, a compound noun is a noun that is made with two or more words. A compound noun is usually noun plus noun or adjective plus noun. या तो नाम और नाम रहेंगे या फिर एडजेक्टिव और नाउन होंगे उसमें। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जो कि इकट्ठा हो, यानी कि जो और भी मिक्स किया जाता है जिसमें। तो कंपाउंड नाउन एक्ट एज अ सिंगुलर यूनिट। कंपाउंड नाउन जो होते हैं वो हमेशा उसको मतलब अपना काम करेंगे सिंगुलर यूनिट की तरह से। यानी वो भले ही दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है लेकिन वो सिंगुलर ही माना जाएगा। देयर आर थ्री फॉर्म्स फॉर कंपाउंड नाउन। ये तीन फॉर्म है अलग अलग, इसमें से एक है स्पेस वर्ड्स। स्पेस वर्ड्स में क्या होता है कि बीच में एक स्पेस होता है, दो वर्ड के बीच में स्पेस होता है और वो एक कंप्लीट वर्ड होता है। जैसे कि आइसक्रीम, स्विमिंग पूल, कीबोर्ड, स्पेस है बीच में लेकिन ये एक कंप्लीट वर्ड है। मैंने जानबूझकर दो स्पेस दिया था कि पता चले कि स्पेस है, हालांकि एक ही स्पेस होता है। हाइपेनेट वर्ड्स, इसमें होता क्या है कि बीच में ऐसा हाइपेन दिया हुआ होता है। जैसे कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मैरी गो राउंड, इसमें ऐसा हाइपेन दिया ही होता है। क्लोज्ड वर्ड्स, क्लोज्ड वर्ड में होता है क्या कि दो अलग वर्ड तो होते हैं लेकिन उनको क्लोज कर दिया जाता है। जैसे कि एयरपोर्ट, एयर भी अलग होता है और पोर्ट भी अलग होता है, अलग अलग वर्ड ये दोनों हैं अपने आप में लेकिन इनको एक मिलाकर बना दिया जाता है। एवरीबडी, होमवर्क, ऐसे ही। अब हम देखते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब साफ होता है जिसको काउंट किया जा सके। द नेम्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। दे कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल। काउंटेबल नाउन सिंगुलर की तरह भी यूज किए जाते हैं और प्लूरल की तरह भी यूज किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, सिंगुलर में हो गया बुक, प्लूरल में हो गया बुक्स। सिंगुलर में बॉय, प्लूरल में बॉयज, क्योंकि अगर एक है तो बुक, लेकिन अगर 5, 6, 2, 3 जितने भी हैं तो वो तो बुक्स हो गए ना। तो क्या वो काउंटेबल नहीं है? अगर 10, 12 बुक्स हैं आपके पास तो वो काउंटेबल तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो अनकाउंटेबल हो गए। तो लेकिन है वो क्या, प्लूरल में। और जो सिंगल है, अकेला है, तो वो सिंगुलर में। अनकाउंटेबल नाउन, द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर
अनकाउंटेबल नाउन्स। अच्छा, नाउन को देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग नाउन्स भी बोला जा सकता है। जब आपने नेम्स कह दिया, चीजों के नेम्स, तो फिर नाउन्स, क्योंकि नाउन्स का मतलब ही होता है नाम। नाउन या नेम एक ही चीज होता है। नाउन, जब आपने नेम्स यहां लिखा है तो यहां भी आपको नाउन्स ही लिखना चाहिए, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाए जाते हैं जो इसको काउंट नहीं किया जा सके। दे कैन ओनली बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, जैसे कि फायर, आग, वाटर, सॉल्ट, शुगर, मिल्क, राइस, बटर, इनको काउंट नहीं किया जा सकता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 2 चम्मच, तो 2 चम्मच हुआ, उसका वो मेजर है, लेकिन वो उसका काउंट नहीं है। 2 नमक आप नहीं कह सकते हैं, 2 चम्मच आप भले ही कह दें, या 2 पैकेट आप भले ही कह दें, लेकिन वो उसका काउंट नहीं है, उसका मेजर है। क्योंकि या फिर जैसे शुगर है, शुगर को भी आप काउंट नहीं कर सकते। मिल्क है तो मिल्क का भी एक मेजर होता है कि 1 लीटर, 2 लीटर, 1 कप, 2 कप, कुछ भी। राइस या बटर, ये सब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। नोट है, अनकाउंटेबल नाउन कैन बी यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म बट नॉट विथ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ये सिंगुलर फॉर्म में यूज जरूर होते हैं, लेकिन ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स इसके साथ यूज नहीं होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं ए और एन को, यानी कि इसमें दा नहीं आता है, दा यूज किया जा सकता है, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि बात होता है कौन से दूध, वो दूध जो फ्रिज में रखा था, तो ऐसे में जब कुछ बताना हो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग द मिल्क के आगे इस सब में लग जाता है, लेकिन आ या एन इनके पहले नहीं लगाया जाता है। हालांकि ये सिमिलर की तरह यूज होता है, क्योंकि इसके बाद इज ही लगता है, आर नहीं लगता है, फिर भी ए या एन आप यूज नहीं कर सकते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं और मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।